जय हिंद आप सभी को। कैसे हो आप सभी लोग। आपके एग्जाम्स सीजीएल प्री के अभी चल रहे हैं, ठीक है। और मैंने जैसे देखा, रिव्यू देखा, जिन लोगों ने पेपर दिया उनसे बात हुई, तो कुछ भी ऐसा अनयूजुअल नहीं है। मैं मैथ्स की अगर बात करूं तो मैथ्स में पेपर इजियर साइड ही है। मैंने आपको मैथ्स वन शॉर्ट सीरीज, वन टॉपिक सीरीज, मॉक टेस्ट सारे सॉल्व कराए। तो मैथ में जितना हो सकता था मैंने आपको एग्जाम से रिलेटेड सब कुछ समझाया, और आई होप आपने वो चीजें समझी भी होंगी और अच्छा ही आप लोग एग्जाम में करोगे। अब हम लोग थोड़ा सा जो बात करेंगे वो थोड़ा डिफरेंट लेवल पे बात करेंगे। जो क्लासें भी होंगी अब थोड़ा डिफरेंटली होंगी, क्योंकि मैंने आपको जो पढ़ाया था मैथ्स वो इस हिसाब से कराया था कि एग्जाम आपका पहले क्वालिफाई हो, ठीक है। तो आज का वीडियो आप लोग बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि आज जो वीडियो है, जैसी आपकी अभी सिचुएशन है उस हिसाब से आप वीडियो को समझिए। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आप ऐसे समझिए कि अगर आपको अभी एग्जाम देना है तो भाई जो पिछली वीडियोस हैं, मॉक है, वो आप देख सकते हो। आज की वीडियो से आप टाइम एंड वर्क को रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क को समझने वाले हैं। अब बचे दो टाइप के लोग। एक वो जिनको ऐसा लग रहा है कि भैया इस बार मेरी तैयारी उतनी सही नहीं थी, इस बार मैंने जो एग्जाम है मतलब वो मैं 24 को टारगेट कर रहा हूं। या वो लोग जिनका एग्जाम होता जा रहा है या जो मेंस देने वाले हैं, वो टाइम एंड वर्क को आज बेसिक से मैं समझाऊंगा और वो आप लोग समझोगे। तो टाइम एंड वर्क आज हम लोग करने वाले हैं। और अगर मैं एनालिसिस की बात करूं तो मुझे कुछ भी ऐसा अनयूजुअल नहीं लगा कि जो आपको एनालिसिस कराने वाला है। जो टॉपिक मैंने पढ़ाए थे, जो टाइप मैंने आपको लास्ट टाइम करवाए हैं इवन वन टॉपिक सीरीज से, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है। क्योंकि अभी आंसर की आएगी, मैं एक एक चीज आपको क्लियर कर दूंगा कि ये चीज मैंने कहां वीडियो में पढ़ाया और वो चीज आई है। अभी हम लोग आज जो क्वेश्चन लेने वाले हैं वो उसी पे बेस्ड है। पहली बात तो टाइम एंड वर्क को हम लोग आज बेसिक से समझेंगे। अभी तक जो मैं पढ़ाता था वो एग्जाम के हिसाब से आपका प्री जिससे क्वालिफाई हो जाए उस हिसाब से मैं आपको पढ़ाता था, ठीक है। बट अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो मैथ्स को ऐसे समझेंगे कि जिससे अब हमें, अगर आपको मैथ से डर लगता है, आपको ऐसा लगता है कि भैया आप मैथ हमारी बाकी सब्जेक्ट से अच्छी नहीं है, या मैथ में आपको मेंस में 90 आउट ऑफ 90 करना है, या कम से कम 86 प्लस अटेम्प्ट करना है, तो फिर आज का वीडियो आपके लिए है। क्योंकि बेसिक से हम लोग टाइम एंड वर्क को समझेंगे, मैं सारी चीजें आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो पहली बात तो वो कि जिनको मेंस देना है वो इस वीडियो को देखें। प्री की बात अलग थी, प्री में जैसे तैसे हम लोग अगर क्वालिफाई भी कर लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मेंस में हमें बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। रीजन क्या है, वैकेंसी भी इतनी बहुत ज्यादा नहीं है कि वैकेंसी बहुत ज्यादा हो इस बार पिछले बार के जैसा, 22 के जैसा। तो हमें अब कोई भी कसर नहीं छोड़नी है, चाहे मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो एक तो वो लोग हैं जिनको बेसिक अपना स्ट्रांग करना है, वो ये क्लास देखेंगे, और दूसरे लोग जो मेंस। बाकी अगर आपको टाइम एंड वर्क रिवाइज करना है तो आप रिवाइज कर सकते हो, अगर आपको अभी एग्जाम देना है 27 तक में, आपका कभी भी एग्जाम है तो, ठीक है। शुरू करें हम लोग अपने वीडियो को। तो कुछ चीजें मैं आपको, देखो मेरा हमेशा से टारगेट यही रहता कि मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू हर चीज समझाऊं। क्वेश्चन से ही आप समझो कि कैसा क्वेश्चन हमें एग्जाम में दिखेगा, हम लोग कैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझें, उसके बाद क्या सोल्यूशन है जो बेस्ट रहेगा हमें एग्जाम के लिए, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क को हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन जो लिए हैं मैंने वही लिए हैं जो आए हुए हैं, सीजीएल में आए हुए हैं। तो जो लेवल है वो बहुत मेंटेन्ड है। अब इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो देखो होता क्या है, टाइम एंड वर्क में आपको 2 3 4 लोग कुछ भी हो सकते हैं, वो एक काम को कुछ समय में करते हैं। कोई किसी समय में कंप्लीट करता है, कोई कुछ और समय में कंप्लीट करता है। तो ऐसे क्वेश्चंस हमें दिए जाते हैं, फिर हमसे क्वेश्चन को बहुत सारे तरीकों से, बहुत सारे वेरिएशन बना बना के पूछा जाता है। आज हम लोग केवल एफिशिएंसी को समझेंगे, बेसिक समझेंगे, मतलब टाइम एंड वर्क है क्या, वो चीज हम आज के वीडियो में समझने वाले हैं। अच्छा कैसे, देखिए जैसे इस क्वेश्चन में बोला था कि पी और क्यू एक परियोजना को, एक काम को 15 दिन में और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो अब समझो, बस इतना बोल दिया गया, यहां से कितनी बातें पता चलती हैं कि पी है भाई और क्यू है। तो पी जो है ना वो काम को 15 दिन में कर लेता है,
भाई काम दिन में भी किया जा सकता है, काम हफ्तों में किया जा सकता है, काम घंटे में भी किया जा सकता है, और जो क्यू है वो उसी काम को 10 दिन में करता है। ठीक है भाई। अब देखो यहां से क्या हम करते हैं, हमें काम दे दिया गया कि इतने दिन में काम समाप्त होता है, तो हम अभी क्या करेंगे, अपनी तरफ से कोई ऐसा नंबर लेंगे कि ये दोनों को, मतलब ये दोनों उस नंबर को डिवाइड करें। मतलब वो फिर नंबर क्या होगा, वो एलसीएम होगा, क्योंकि एलसीएम क्या होता है, जो दोनों नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों नंबर का एलसीएम लेते हैं। 3 लोग काम कर रहे होते तो 3 लोगों का एलसीएम लेते, 4 लोग होते तो 4 लोगों का एलसीएम ले लेते। 15 और 10 का एलसीएम, मैं क्या कहूंगा, एलसीएम कभी भी आपको निकालना है दो नंबर का, जो बेसिक तरीका है वो तो आप सभी को पता है, वो तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। पर अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस में, टाइम एंड वर्क में, टाइम स्पीड डिस्टेंस में कहीं पे भी एलसीएम निकालने की जरूरत पड़ती, आप क्या करो, किसी एक नंबर का टेबल पढ़ो। 15 है, 15 का टेबल, 15 फिर 30 फिर 45 फिर 60 फिर 75। तो जब हम देखेंगे वो मिनिमम नंबर जो इस नंबर से भी कैंसिल हो वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। 15, 15 दूना 30, 30 क्या 10 से कटता है तो 30 हमारा हो गया एलसीएम। मतलब 30 जो हो गया, हम ये बोल सकते हैं कि 30 इससे भी कैंसिल, इससे भी कैंसिल। तो हमने कहा कि जो टोटल काम था, जो अपना वर्क था, वो वर्क जो था वो 30 था। तो अगर पी 15 दिन में कोई काम कर रहा है, मैं कह रहा हूं पी 15 दिन में 30 रुपए खर्च कर रहा है, तो पर डे कितने रुपए खर्च कर रहा है, पर डे कितना काम कर रहा है। तो 15 दिन में अगर वो 30 काम कर रहा है, मतलब पर डे वो कितना, 2 काम कर रहा है। क्या करेंगे, इस काम को इस टाइम से डिवाइड करेंगे, तो ये जो हमारी आ जाएगी, ये एफिशिएंसी आ जाएगी। यहां से हमें एक चीज समझनी है कि जो टाइम हो, मतलब काम होता है, वर्क जो होता है, वो टाइम और एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई होता है। क्या भैया इस बात का मतलब हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि एफिशिएंसी जो होती है वो, अगर हम काम को टाइम से डिवाइड कर दे तो एफिशिएंसी आ जाती है। जैसे यहां बोला था कि 30 काम था, 15 दिन में कर रहे थे, तो एफिशिएंसी हो गई 2। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि क्यू की एफिशिएंसी कितनी थी, तो 30 काम था, 10 दिन में कंप्लीट कर रहे, तो हमें यहां पे पता चल गया कि एफिशिएंसी थी 3। अभी मैं आपको बहुत हाई लेवल तक के जितने भी जो कठिन कठिन क्वेश्चन थे सारे मैं सॉल्व कराऊंगा। बस थोड़ा सा आप लोग बेसिक समझ लो, जिनको आता है वो आप आगे बढ़ा के भी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, अब समझिए। तो हमें भाई एफिशिएंसी पता चल जाती है, कभी भी क्वेश्चन आएगा हम लोग ऐसे एफिशिएंसी निकाल लेंगे। सारा गेम जो है टाइम एंड वर्क का एफिशिएंसी पे टिका हुआ है। जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस में हमें पता है, स्पीड पता चलती है, सारे क्वेश्चन जो है वो स्पीड पे अकॉर्डिंग, मतलब स्पीड के ही चारों ओर क्वेश्चन बनते हैं। वैसे ही टाइम एंड वर्क में हमें एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, अब उन्होंने बोला कि उन्होंने, मतलब दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 days, 2 दिन बाद क्यू हैड टू लीव। 2 दिन बाद क्या हुआ, मतलब उन्होंने काम को शुरू किया और 2 दिन तक तो काम चला, लेकिन 2 दिन के बाद क्यू ने छोड़ दिया। पहले पी और क्यू दोनों मिलके कर रहे थे, फिर क्यू ने छोड़ दिया, तो अब पी केवल काम करेगा बाकी दिनों के लिए। अब पी ने जो काम बचा था वो कंप्लीट किया है, तो पूछा क्या है कि इन हाउ मेनी डेज वॉज दी होल वर्क कंप्लीटेड। तो यहां से यहां तक जो टोटल वर्क था वो कितने दिन में कंप्लीट हुआ, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, बहुत आसान सी बात है। अब क्या करें हम, हमें पता है पी और क्यू ने अगर 2 दिन काम किया है, तो हम ये कह रहे हैं कि पहली चीज समझो, 2 दिन, अगर पी एक दिन में 2 काम कर रहा है, क्यू एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो एक दिन में दोनों मिलके पी और क्यू कितना काम करेंगे, तो इनकी एफिशिएंसी जोड़ देते हैं, मतलब 5 काम करेंगे। एक दिन में पी और क्यू 5 काम करेंगे। 2 दिन इन्होंने काम किया तो 10 काम कंप्लीट हो गया, मतलब 10 जो वर्क था वो कंप्लीट हो गया। टोटल काम जो था वो काम 30 था, तो 10 काम अगर हो गया है तो 20 काम बचा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब ये 20 काम जो बचा है वो केवल पी ने किया है। अच्छा, पी कर कितना रहा है, एक दिन में वो 2 काम कर रहा है। एफिशिएंसी हमेशा ध्यान रखेंगे। तो भाई अगर 2 काम वो कर रहा है एक दिन में, तो 20 काम कितने दिन में करेगा, मतलब टाइम जो अगर हमें देखना होगा, तो 20 काम हमें 2 की एफिशिएंसी से कराना है, तो 10 दिन उसको लग जाएगा। तो भाई 10 दिन उसको यहां पे लगेगा। तो 2 दिन यहां काम हुआ, 10 दिन यहां काम हुआ,
टोटल जो काम हो गया 2 और 10 दिन मिला के वो 12 दिन। क्या इतनी बात क्लियर है सभी को? अगर ये बेसिक आपको एक बार क्लियर हो गया, ये पिक्चर आपको एक बार क्लियर हो गई, तो फिर कैसा भी कठिन क्वेश्चन बने आप कर लोगे। अच्छा, यहां से क्या क्या पूछा जा सकता था मैं वो आपको समझाना चाहता हूं। आपसे यहां ये पूछा जा सकता था कि पी क्यू मिल के करते तो कितने दिन में करते, मतलब क्यू छोड़ के ना जाता। तो भाई काम 30 था, पी और क्यू मिल के करते तो मिल के भाई एफिशिएंसी 5 हो रही। तो अगर 5 की एफिशिएंसी से पी और क्यू मिल के करते तो भाई 6 दिन में ये काम को कंप्लीट करते। पी अकेले कर रहा है, क्यू अकेले कर रहा है, 15 और 10 दिन में, मिल के करते 6 दिन में कर लेते। ठीक है, हमसे बोला था क्यू छोड़ के गया है 2 दिन बाद। तो भाई क्यू ने जो काम किया ना वो केवल 2 दिन किया है। अब इस क्वेश्चन को दूसरे एंगल से समझते हैं, अगर हमें जल्दी सॉल्व करना होता तो, कि पी भाई 2 दिन तक काम किया है। मैं कह रहा हूं कि क्यू मतलब पी 2 दिन तक काम किया, फिर अकेले आगे काम किया है, पर क्यू ने केवल 2 दिन के लिए काम किया है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि क्यू जो है 2 दिन बाद छोड़ के चला गया। तो हम ये कह रहे हैं कि जो टोटल 30 काम था उससे अगर हम क्यू के द्वारा किया गया काम हटा दें तो भाई जो काम बचा वो क्यू ने किया, मतलब पी ने किया होगा। देखो समझो, क्यू एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 2 दिन में उसने 6 काम किया होगा। ये बात क्लियर है कि भाई क्यू ने जो काम किया है वो टोटल 6 काम किया है। क्यू ने जो काम किया वो 6 काम किया है। तो भाई 30 में से अगर 6 काम क्यू ने किया है तो 24 काम किसने किया होगा? पी ने अकेले किया है, क्योंकि पी पूरे दिन काम कर रहा था। ऐसे हमें क्या है, क्वेश्चन में जोड़ना पड़ रहा है कि आगे 10 दिन काम हुआ, पीछे 2 दिन काम हुआ, तो टोटल 12 दिन काम हुआ, आंसर आ गया। पर अगर हमने क्यू को हटा ही दिया, पूरी मतलब सीन से क्यू का काम ही खत्म कर दिया, तो अब काम शुरू से लास्ट तक पी कर रहा है। और पी कर रहा है तो पी कितने दिन करेगा? 24 काम था बचा हुआ, पी की एफिशिएंसी 2 है, तो भाई टोटल काम जो खत्म हुआ होगा वो 12 दिन में खत्म हुआ। ये चीज मैं समझा रहा हूं, ठीक है। तो एक बार आप ये बेसिक अच्छे से समझ लो, इसके बेसिस पे हम लोग 3-4 और क्वेश्चन करेंगे और आपका जो टाइम एंड वर्क का बेसिक है वो हो जाएगा। क्योंकि इसके बाद जो अल्टरनेट डेज पे क्वेश्चन है, जो मतलब टेंडर के क्वेश्चन होते हैं, कुछ काम दिया जाता है, वो मैं आगे की वीडियोस में आपको समझाऊंगा। अल्टरनेट एक टाइप बनता है, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो आपको वो तभी क्लियर होगा जब बेसिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो। एक बार समराइज अगर मैं कर दूं तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर टोटल वर्क जो होता है वो टाइम और एफिशिएंसी के इक्वल होता है मल्टीप्लाई करा के। मतलब अगर मैं कह रहा हूं एक आदमी है जो 6 दिन में कोई काम करता है और उसकी एफिशिएंसी जो है वो 12 है, तो भाई इसका मतलब टोटल काम 72 रहा होगा। या मैं ऐसे कह सकता हूं कि बहुत सारे तरीकों से मतलब हमें ये रिलेशन समझना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि क्या हमें समझा रहा हूं आपको। अब देखो, पूरा एफिशिएंसी का ही गेम है। ए टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज बी। बस केवल इतनी लाइन को अच्छे से समझेंगे। ए टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज बी। क्या बोल रहा है कि ए और बी का रिलेशन दिया कि ए 2 गुना समय लेता है बी से, मतलब बी अगर 1 समय लेता है तो ए 2 समय लेता है। बी अगर एक समय बी 10 दिन लेगा तो ए 20 दिन, बी 5 दिन लेगा तो ए 10 दिन लेगा। फिर बोला है एंड थ्राइस एज मच टाइम एज सी। तो अगर मैं सी को भी पिक्चर में ले आऊं तो बोला है सी से 3 गुना समय लेता है। यहां से मैं ये चीज बोल सकता हूं कि ए जो है वो बी से 2 गुना और सी से 3 गुना समय लेता है। इसीलिए मैंने आपको रेशियो पहले समझा दिया था, आपने नहीं समझा तो आप पहले रेशियो पढ़ो जाके। तो यहां से अभी हमें क्या बोला कि ये समय है। अब मैंने जो पीछे आपको समझाया कि यहां से एक रिलेशन बनता है। अगर दोनों सिचुएशन में मैं कह रहा हूं काम तो बराबर ही होगा, भाई मैं काम करूं और कोई काम करे तो मेरे समय और एफिशिएंसी अलग अलग हो सकते हैं। भाई मैं अगर ज्यादा तेज काम कर रहा हूं तो मेरी एफिशिएंसी ज्यादा होगी और कम समय टाइम कम लगेगा। कोई और व्यक्ति है वो काम धीरे कर रहा है तो समय उसको ज्यादा लगेगा, लेकिन काम उतना ही है। तो जब काम हम कह रहे हैं कि उतना ही है, काम सेम है, तो उस केस में क्या होता है कि जो
टाइम का रेशियो होता है, यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि जो टाइम होगा वो एफिशिएंसी के इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा। तो जो टाइम का रेशियो होता है वो एफिशिएंसी के उल्टा होगा। क्यों उल्टा होगा? क्योंकि ये चीज हम फॉर्मूले से समझ सकते हैं। ठीक है, इस चीज का हम यूज अपने इस क्वेश्चन में करने वाले। ये हमें जो रिलेशन दिया जा रहा है ये समय का दिया जा रहा है। हो सकता है हमसे ऐसे बोल देता कि ए बी से 2 गुना तेज काम करता है, इस बात का मतलब होता है कि फिर वो ए की एफिशिएंसी बी से 2 गुना है। पर अभी ए टाइम बी से 2 गुना ले रहा है, मतलब बी की एफिशिएंसी ए की 2 गुना है। अच्छा, हमें तो ऐसे दिया है कि हम क्या इस चीज को इक्वल कर सकते हैं। रेशियो में हमने समझा था, तो 3 और 2 को हम एक नंबर 6 के इक्वल कर सकते हैं। कैसे भाई? 2 को भी 6 बना सकते, 3 को भी 6। लेकिन जब 2 को 6 बना रहे हैं तो फिर ये यहां कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 से। इस बात का मतलब है कि B जब A 6 समय ले रहा है तो B 3 समय ले रहा है। अगर 3 को हम क्या बना रहे हैं? 6, तो मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहां पे भी 2 से, मतलब तब C जो है वो 2 समय ले रहा है। कोई एक काम था जिसको करने में A 6 समय ले रहा है, B 3 समय और C 2 समय। क्यों? क्योंकि हमें रिलेशन समय का दिया था, हमने इतनी बात यहां से निकाल ली। तो भाई ये टाइम का रेशियो है। एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? तो मैं कह रहा हूं काम तो सेम है, काम तो हर केस में सेम है, तो कोई ऐसा नंबर ले लो जो इन तीनों से कटता हो। तो मैं कह रहा हूं काम मान लेते हैं कि काम जो है, जो वर्क हुआ है वो 6 हुआ है। अगर वर्क 6 हुआ है तो जो एफिशिएंसी है वो यहां पे कितनी हो जाएगी? 1 ए की, बी की एफिशिएंसी 2 और इसकी 3। कैसे भैया ये कैसे हो गया? ऐसे हो गया कि ए ने 6 समय में 1 की एफिशिएंसी से काम किया, तब भी 6 समय हो रहा है, तब भी 6 मतलब काम पूरा हो रहा है। बी 3 समय तक काम कर रहा है, 2 की एफिशिएंसी, मतलब टाइम और एफिशिएंसी का जो मल्टीप्लीकेशन है वो हर जगह सेम आ गया। हमने एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लिया। तो एफिशिएंसी से हम समय का रेशियो निकाल सकते हैं, समय से एफिशिएंसी का। जब कभी भी हमें क्या होता है कि 2 लोगों का रेशियो दिया होता है कि यार ए जो है वो बी से 2 गुना समय ले रहा था, तो एफिशिएंसी हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा। वहीं जब हमें ए और सी का बोला कि 3:1, तो एफिशिएंसी 1:3, तो यहां से हम डायरेक्ट भी तो यही बोल सकते थे कि 1:2:3 का रेशियो आ जाएगा, 1:2:3 का। तो चाहे आप ऐसे समझ लो, चाहे आप ऐसे समझ लो, मैं 12 भी ले सकता था, मैं 18 भी, कुछ भी लो जो इन तीनों से कटता हो, वो हमारा समय काम हो गया। और काम को एफिशिएंसी से डिवाइड किया तो हमारे टाइम से डिवाइड किया तो एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द टास्क इन 8 डेज। अच्छा, तीनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो काम 8 दिन में हो रहा है। तो भाई 8 दिन है, मिलके करेंगे तो सबकी एफिशिएंसी जुड़ जाएगी, तो 3 2 5 1 6, ये हो गई उनकी टोटल एफिशिएंसी। अब हमसे क्या पूछा है? हमसे ये पूछा है तो कितना द टाइम टेकन बाय ए एंड बी एंड सी रेस्पेक्टिवली टू कंप्लीट द टास्क। अलग अलग उनको कितना समय लगेगा। तो भाई इतना हमारा, ये हमारा जो है ये काम आ रहा है, इसको हम ए से करवा देंगे, इसको बी से, इसको सी से। तो ए की एफिशिएंसी कितनी? 1। ए की क्षमता कितनी है? 1। एक दिन में ये एक ही काम कर सकता है, तो 48 काम है, 8 × 6 48, तो मतलब इसको 48 दिन लगेंगे। 48 दिन किसमें है? एग्जाम में अगर मैं दिखता कि 48, तो भाई एक ही ऑप्शन में था, तो फिर हम इन सब ऑप्शंस को क्या क्यों सॉल्व करें, हमारा आंसर आ जाता। लेकिन अगर हमें सॉल्व करना होगा तो 48/1, 48, ए को 48 समय लगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 24 और 3 से डिवाइड करेंगे तो 16। तो ए को 48 दिन, बी को 24 दिन और सी को 16 दिन। अब इसी क्वेश्चन को बहुत सारे तरीके से पूछा जा सकता था। हो सकता है ये पूछ ले कि ए और बी मिल के काम करेंगे तो कितने दिन में होगा। तो भाई 48 क्या है? काम है। ए और बी मिल के करेंगे तो ए और बी मिल के कितनी एफिशिएंसी हो गई? एक एफिशिएंसी ए की, बी की 2, तो टोटल एफिशिएंसी 3 हो गई। तो यहां पे कितना आ गया? 16 दिन में काम होगा जब ए और बी मिल के करेंगे। हो सकता है बी और सी मिलके पूछ ले कि बी और सी मिलके, तो बी और सी की एफिशिएंसी 2 और 3 कितना हो गया? 5, तो 48
काम है 5 की एफिशिएंसी से कराना है, तो 48/5 मतलब 9 सही 3/5 दिन में काम कंप्लीट होगा। तो आपको ऐसे समझना है, एक बार आप ये समझ गए तो फिर चाहे जितना कठिन क्वेश्चन हो आप कर लोगे। और आपको क्या करना है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसके बेस पे आप जब बुक खोलोगे तो सारे क्वेश्चन जो बेसिक के हैं वो आपसे बनने लगेंगे। ठीक है, हम लोग आगे थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपको साथ के साथ पेन कॉपी लेके बैठना है, खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, तभी आपको ज्यादा समझ आएगा। और आपको पहले वीडियो पॉज कर लेनी है, सॉल्व करना है, फिर आपको आगे देखना है, क्योंकि अभी तक आपको समझ आने लगा होगा अगर अभी तक आपने नहीं सही से समझा था। पवन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 32 डेज। तो भाई पवन है कोई व्यक्ति और इसको 32 दिन लगते हैं एक काम को करने में। ही वर्कड फॉर 8 डेज। उसने क्या है, अब देखो काम, जो काम और समय है, टाइम एंड वर्क है, इसको सबसे अच्छा तरीका है आप चाहे इमेज दिमाग में बनाओ चाहे ऐसे बनाओ कि काम ऐसे होता है हमेशा, 8 दिन में कुछ काम हुआ फिर आगे कुछ काम होगा। एंड लेफ्ट द वर्क देयर आफ्टर संदीप फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 27 दिन। अब समझो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझो, मैं जस्ट आपसे ये पूछ रहा हूं कि पवन जो है 32 दिन में काम कर रहा था कंप्लीट, और उसने किया क्या, 8 दिन काम किया उसके बाद छोड़ दिया। तो भाई मैं कह रहा हूं 8 दिन काम किया था, आगे कितने दिन और काम करता कि काम समाप्त हो जाता। 32 दिन में टोटल काम हो रहा था, 8 दिन किया तो भाई 24 दिन और पवन कर लेता तो काम बन जाता। भाई पवन 24 दिन काम करता, 8 दिन कर चुका था, 24 दिन और करता तो काम समाप्त हो जाता। लेकिन उसने काम छोड़ दिया, काम किसने किया, संदीप ने। अब भाई संदीप को लग गए 27 दिन, संदीप को कितने 27 दिन लग गए, तो पवन 24 दिन में काम कर रहा था, कौन, 8 दिन करने के बाद वाला काम, और संदीप 27 दिन में। हमसे पूछा इन हाउ मेनी डेज कैन पवन एंड संदीप टुगेदर डू द होल वर्क। ये लास्ट वाली जो लाइन होती है यहां से ही क्वेश्चन पता चलता है कि क्या सॉल्व करना है। यही पूछ लेता कि पवन कितने दिन में करेगा अकेले, संदीप कितने दिन, क्योंकि पवन का तो दे ही दिया था, संदीप का पूछ सकता था। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करें, यहां जो है वो काम सेम है, तो भाई हमें क्या है, ये समय दे दिया कि एक 24 दिन में कर रहा है एक 27 दिन में। पिछले क्वेश्चन में अभी मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि हमें क्या है, अगर काम सेम है तो 24 दिन में और 27 दिन में समय दिया है, समय का हम रेशियो ले सकते हैं। भाई 3 से दोनों कट रहे तो 8:9, मतलब पवन और संदीप का जो समय का रेशियो है वो 8:9। अब ये समय का रेशियो है तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाता, 9:8, मतलब 9 और 8 का रेशियो हो जाता किसका, एफिशिएंसी का, क्षमता का। अब समझो दोनों से हमें साथ में काम कराना है। अच्छा टोटल काम अगर पवन करेगा तो भाई 32 दिन में इसने काम किया है, एफिशिएंसी कितनी थी पवन की, 9, तो एफिशिएंसी 9 थी, और ये हो गया टोटल काम। 32 दिन में भाई 9 की एफिशिएंसी से काम करेगा तो टाइम इंटू एफिशिएंसी टोटल वर्क आ गया। हमें कराना तो भाई दोनों से है, पवन और संदीप दोनों से, तो 9 और 8 का सम हो गया 17। 17 मतलब इसको अगर हम 17 से डिवाइड कर दे तो हमारा जो है वो समय आएगा जब पवन और संदीप मिल के काम करते और काम समाप्त हो जाता। इस चीज को कैसे सॉल्व करें, तो अब देखो ऑप्शन में एक बार नजर ले लो कि भाई ऑप्शन में उसने सही बटे में पूछा है कि पॉइंट में पूछा है, कैसे पूछा है। अब यहां से मैं समझू तो एक तो तरीका डायरेक्ट डिवाइड करा दो कि 9 दूनी 18, 288 और 17 से डिवाइड करा दो, तो 17 से एक बार पूरा पूरा जाएगा, फिर 11 बचेगा, यहां 17 से डिवाइड किया 11 बचेगा तो 118 हो गया। अब 118 और 6 बार जाएगा तो 102, 17 छंके 102, 16 बच जाएगा, तो 16 बच गया, डिवाइड किससे किया था, 17 से, मतलब 16 राइट 16/17। ए ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाता। क्या होता अगर हमसे यह पूछा था कि संदीप पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो भाई पूरा काम, अब अगर इतना सॉल्व कर लिया है तो हम इसी चीज को, संदीप की एफिशिएंसी कितनी थी 8 से डिवाइड करा दे तो ये 4 बार गया, 9 चौको 36 दिन, तो 36 दिन में पूरा काम हो जाता है। ये एक तरीका था। दूसरा तरीका क्या था कि हमें पता है जो उनकी एफिशिएंसी का रेशियो है वो 8 और 9 का है,
तो ये टाइम का रेशियो है। तो अभी हमें ये पता है, ये देखो टाइम का रेशियो 8 और 9। तो पवन को अगर कितने 32 दिन लग रहे हैं, तो इसको कितने दिन लगेंगे? तो 8 का 4 गुना, 9 का 4 गुना 36। तो संदीप अगर अकेले पूरा काम करता तो उसको कितना टाइम लगता? 36 दिन। और तरीका क्या हो सकता था? हमें इतना तो पता है कि ये काम जो है संदीप ने 27 दिन में किया है। ये बस और निकाल लेते कि ये कितने दिन में करेगा। तो भाई ये अगर 8 दिन में कर रहा है पवन, 8 और 9 का रेशियो है, तो 9 दिन में क्या करता संदीप इस वाले काम को, जो शुरुआत हो सकता है क्वेश्चन में हमसे ये भी पूछ सकता है कि जो शुरू का काम जो पवन ने किया वो संदीप कितने दिन में करता। तो वो संदीप कितने दिन में करता? 8 दिन में पवन कर रहा था, 9 दिन में संदीप करता। तो 27 दिन यहां काम किया, 9 दिन यहां काम किया, टोटल उसने 36 दिन काम किया, तब भी हमारा आंसर 36 आ जाता। हमसे ये पूछा था दोनों कितने दिन में करेंगे, तो दोनों की एफिशिएंसी से डिवाइड करा दिया। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर दो, मैं समझ जाऊंगा कि आपको क्वेश्चन आ चुका है। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं, क्वेश्चन सारे अच्छे हैं। ये वो क्वेश्चन है जो मेंस लेवल तक भी आ सकते हैं, इससे टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, तो आपको वो चीज समझनी है और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हम लोग पढ़ेंगे। आभा एंड अनुज वर्किंग टुगेदर कंप्लीट अ जॉब इन 40/9। आभा और जो अनुज है वो दोनों अगर मिल के एक काम को करें तो 40/9 दिन में काम को कर सकते हैं। ठीक है, इफ आभा हैड वर्कड ट्वाइस एज एफिशिएंटली एज सी एक्चुअली डिड। बहुत ध्यान से लैंग्वेज समझना, हिंदी अगर समझें तो ज्यादा अच्छे समझ आ जाएगा कि आभा ने वास्तव में अगर 2 गुनी कुशलता से काम किया होता और अनुज ने अपनी 1/3 एफिशिएंसी से काम किया होता, तब काम 60/17 दिन में होता। मतलब अभी भी आभा और अनुज ही काम करेंगे, लेकिन कभी कभी होता है ना, जैसे देखो आप कभी कभी जब मूड में होते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन लगा लोगे, 40-50 क्वेश्चन 1 घंटे में लगा लिए, मान लो सिंपल है। और कभी कभी मूड नहीं है तो फिर 2-4 क्वेश्चन भी नहीं हो रहे। मतलब आदमी सेम है पर एफिशिएंसी का डिफरेंस आ गया। वही चीज क्वेश्चन में है कि अभी भी आभा और अनुज ही काम कर रहे हैं, लेकिन अब काम 60/17 दिन में हो रहा है। रीजन क्या है कि आभा जो है वो अपनी एफिशिएंसी के 2 गुनी कुशलता से काम कर रही, डबल से काम कर रही, और जो अनुज है वो अपनी एफिशिएंसी के 1/3 से काम कर रहा है। तो भाई बहुत सिंपल सी बात हो गई। मैं ये समझाना चाह रहा हूं बस कि हम मान लेते हैं कि आभा एक्स एफिशिएंसी से काम कर रही और अनुज वाई एफिशिएंसी से। ठीक है, जितनी आसानी से आपको ये समझ आ जाए। तो आप देखो ये एफिशिएंसी हमें पता चल जाएगी, समय पता है, तो क्योंकि काम दोनों जगह सेम है, काम जो है दोनों जगह सेम है, तो हम ये डायरेक्ट लिख सकते हैं कि भाई ये समय था 40/9। इस केस में एफिशिएंसी एक्स और वाई थी, आभा की एक्स और अनुज की वाई दोनों मिल के कर रहे, इसलिए एक्स प्लस वाई, और टाइम जो लगा वो 40/9। तो ये काम आ गया। उसके बाद 60/17 समय में किया, लेकिन अब एफिशिएंसी बदल गई। क्या बदल गई? आभा की एफिशिएंसी 2 गुना हो गई तो 2x, अनुज की एफिशिएंसी उसके जो एफिशिएंसी थी उसका 1/3 हो गई तो y/3। इस चीज को बस बहुत जल्दी से सॉल्व कर लेना और अपना आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करें भाई? 40 और 60 को तो पहले ऐसे ही कैंसिल कर सकते हैं, 2 और 3 बार। अब देखो 17 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 17 और 2 34, तो ये हो गया 34x प्लस 34y, और इधर 9 और 3 27, तो 27 दूनी कितना हो गया? 54x, और इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 3 तो कट जाता, बस ये 9y उधर हो जाता। अब बस यहां से हमें रेशियो आ जाएगा किसका? आभा और अनुज की एफिशिएंसी का। तो यहां अगर मैं देखूं तो इधर जो हो जाएगा वो 20x हो जाएगा, और इधर 9 इसमें 34 में घटाएंगे तो 25y। मतलब यहां से आभा और अनुज की एक्स वाई का रेशियो कितना आ जाएगा? तो जो x के सामने है वो x का वैल्यू 5 बार जाएगा और ये 4 बार, तो 5:4। 25 और 20 का मतलब है कि अनुपात 5 और 4 का है। बस इतनी सी बात के लिए हमें इतना सॉल्व करना पड़ेगा। तो जिसको पढ़ के ही समझ आ जाएगा
वो ये चीज डायरेक्ट यहां लिखेगा आके। वो चीज मैंने आपको बस समझाने के लिए लिखी है, तो ये चीज वो डायरेक्ट लिखेगा। जिसको नहीं समझ आएगा तो फिर ये से समझना पड़ेगा और ये सॉल्व करके जल्दी से निकाल लेना। अब हमसे क्या पूछा है, फाइंड द टाइम आभा वुड टेक, आभा को कितना समय लगेगा। तो भाई देखो, टोटल समय 40/9 लग रहा था जब दोनों मिल के कर रहे थे, तो दोनों मिल के 5 और 4 9 की एफिशिएंसी से कर रहे थे। हमें कराना किससे है, हमें आभा से कराना है। आभा की एफिशिएंसी कितनी है, 5, तो 5 से करा देते हैं। ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 40/5 8 दिन। 8 दिन में आभा क्या है, पूरा काम कंप्लीट कर लेती। 8 दिन में क्या है, आभा पूरा काम कंप्लीट कर लेती। हो सकता है आपसे ये भी पूछ सकता था कि अनुज कितने दिन में करेगा। तो भाई अभी भी वही चीज है, बस यहाँ एफिशिएंसी बदल देना है। एफिशिएंसी कितनी, 4 रख देना है। तो भाई 4 रखते तो ये 10 और 4 मतलब 40/4 10 दिन में। तो अनुज जो है काम को 10 दिन में कर रहा था अकेले, और आभा जो है वो काम को 8 दिन में कर रही थी। ठीक है, तो अब कुछ भी पूछे हम आसानी से क्या है बता सकते हैं कि काम कैसे हुआ होगा। तो ये था बेसिक, मैंने आपको समझाया। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया है तो आप कमेंट करके बताओ मुझे कि कैसा लगा आपको। ऐसे ही पढ़ाना है या आपको और बेसिक से चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है इससे ज़्यादा क्या बेसिक होगा। आपको मैंने सारी चीज़ें अच्छे से समझाई हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो इसके बाद जो टाइप बचते हैं, जिनमें से वो टाइप अभी मैं करा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, पढ़ने तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और जो मतलब टेंडर वाले कुछ क्वेश्चंस होते हैं जब काम दिया जाता है, अल्टरनेट वाले करा दूंगा मैं, और जो भी टाइप बनते हैं मेन मेन वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा वीडियो, लाइक करना, और मिलते हैं आप सभी से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका एग्जाम है आगे आगे तो आपको मतलब बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से बस एग्जाम दो। मैंने जो चीजें आपको बताई है ना, आप पुराने वीडियोस उठा के देखो, उन वीडियोस के मॉक मैंने कैसे सॉल्व करे। मतलब 2022 का मैंने जैसे आपको हार्डेस्ट शिफ्ट कराया, तो आप एक बार देखो जाके कि उस हार्डेस्ट शिफ्ट को मैंने कितनी इजीली सॉल्व किया है। मतलब मैं कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी मॉक हो, कितनी आसानी से आपको सॉल्व करके दिखा सकता हूं। तो वो चीज आपको समझनी थी उन सारी वीडियोस से। अब हम लोग मेंस ओरिएंटेड या 2024 अगर आपका टारगेट है तो भाई ये वीडियोस आपके लिए हैं। बहुत ध्यान से आपको समझना है, बहुत ध्यान से सीखना है। सारी चीजें मैं आपको कराने वाला हूं, A to Z जितनी भी हैं। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।